राय साहब, इंतखाब आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। इंतखाब आलम साहब पाकिस्तान टीम के मैनेजर रहे जब 2009 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी और T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना। इंतखाब आलम साहब ने 125 विकेटें टेस्ट में हासिल की, 47 मैचेस खेले, 4 विकेटें वनडे में हासिल की, 4 वनडे मैचेस खेले, बहुत ही शानदार लेग स्पिन बॉलिंग करते थे। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच सर। व्हाट अ फिनोमिनल कैरियर यू हैव, और आप एक लेगेसी लेके चलते हैं क्रिकेट की। तो आपसे बात करना चाहेंगे टुडेज मैच के हवाले से कि क्या समझ रहे हैं आप, अगर बारिश नहीं होती और फिर क्या मैच का रिजल्ट होगा, किस तरह से टीमें परफॉर्म करेंगी? सर, मुझे तो लगता है कि ऑन पेपर अगर देखा जाए तो माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान की टीम इज बेटर देन इंडियन टीम एक्चुअली। इनकी परफॉर्मेंस देख ले जो लेटली, और जो कॉन्फिडेंस इस वक्त पाकिस्तान की टीम में है, और जो पिछला जो मैच था उससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा कि उनको हमने रिस्ट्रिक्ट किया। 265 में हमने उनको ऑल आउट कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमारी टीम आज फुल पोटेंशियल पे खेली तो वी आर फेवरेट टू विन दिस टूर्नामेंट। मुझे लगता है कि पिछले कोई साल 1.5 साल से मैं फील कर रहा हूँ कि जो इंडियन की टीम है उनमें कुछ खामियां मुझे नजर आई हैं। और ये जो इनका हाल ही का टूर था वेस्ट इंडीज का, वहाँ भी वो हार के आए हैं, और सुनील गावस्कर ने तो इनको बहुत क्रिटिसाइज किया कि, और बहुत राइटली क्रिटिसाइज किया कि इनकी टीम में थोड़ा सा डिप्रेशन नजर आया मुझे। इंतखाब भाई, उमर आपकी इजाजत से मैं बात कर सकूं? जी। राजा साहब आपसे बात करना चाहेंगे। राजा साहब। इंतखाब भाई, उमर हमारे यंग स्पोर्ट्स एंकर हैं, अजहर खान भी हमारे साथ हैं, आपके कोलीग हैं, और मैं ये नाज़रीन को बता देना चाहता हूँ कि अगर जो जेंटलमैन क्रिकेटर की जब बात होती है ना, तो इम्तियाज़ अहमद और इंतखाब आलम का नाम जहन में आता है। फिर ये 1992 का बड़ा जो फेमस वर्ल्ड कप था, जब वो पाकिस्तान जीता, उस वक्त भी ये पाकिस्तान के मैनेजर, तो मैनेजर जो होता था ना उस वक्त वो 4 in 1 होता था। एडमिनिस्ट्रेशन का भी और कोचिंग का भी इंचार्ज वो होता। तो ये बरकत वाले आदमी। इसके अलावा ही थॉरो जेंटलमैन लाहौर में रहते हैं, और इन्होंने अपने ये एक यंगर फोक के लिए एक और, अगर वो नहीं जानते थोड़ा बहुत, कि इन्होंने ये वो वाहिद क्रिकेटर जिन्होंने सबसे पहले अब टेस्ट क्रिकेट में पहले, ये इनका रिकॉर्ड टूट चुका कि इन्होंने पहले पाकिस्तानी जिन्होंने पहले टेस्ट मैच की पहली गेंद पर इन्होंने विकेट हासिल की थी। बिसाइड दिस, अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारी ऑल टाइम ग्रेट टीम है, इंतखाब आलम साहब ने, वो बड़े बड़े उसके अंदर शाहकार लोग भी थे, तंग करने वाले भी, बिगड़े नवाब भी थे। तो इंतखाब आलम साहब ने वो वक्त बड़े अच्छे तरीके से गुजारा, बड़ा अच्छा मैनेज किया। ही इज़ रिस्पेक्टेड, और बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करना है। अब मुझे इंतखाब भाई, आप T20 जो मॉडर्न क्रिकेट है उसके से भी वाकिफ़ हैं, और आपने बड़े अच्छे हवाले दिए कि हमारी टीम ने, इंडियन जो काउंटर पार्ट है, दे हैव सम डिसएडवांटेजेस, वो डोसाइल भी नज़र आ रहे हैं, कुछ बेजाब भी नज़र आ रहे हैं। अब ये बताइए कि जो हमने हाल ही में क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, ये क्या पाकिस्तान को बशमूल दिस एशिया कप, वर्ल्ड कप, क्योंकि आप वर्ल्ड कप के भी बादशाह हैं, बताइए क्या एक फ़ायदा देने के लिए जा रही है? मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारी टीम माशाल्लाह खेल रही है, और अगर हम इंशाल्लाह ये एशिया कप जीतते, और इंशाल्लाह जीतेंगे ज़रूर, और फिर ये कि इतना कॉन्फिडेंस आगे आएगा, पर ये हेल्प करेगा हमारे जो आने वाला वर्ल्ड कप है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारा बॉलिंग अटैक है, तो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। माशाल्लाह तीनों बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और हमारा जो ओपनिंग पार्टनर्स हैं दोनों, ये भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पर मिडिल ऑर्डर को देख लें तो मैं समझता हूँ कि अगर आज पाकिस्तान की टीम टॉस जीत के आज पहले बैटिंग करती है, तो आई थिंक वी नीड टू स्कोर 300 प्लस, और अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो वी हैव टू बोल देम आउट लेस देन 300, 270 280 के करीब। राइट। अजहर खान साहब भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। इंतखाब आलम साहब। स्कीपर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अजहर, क्या हाल है? जी बहुत बेहतरीन सर, बेहतरीन। स्कीपर, मैं ना कुछ एक ऐसे फोरम पर आप पर बात कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें एक सीमर का इजाफा किया है, और फ़हीम अशरफ को मोहम्मद नवाज़ की जगह खिलाया है। तो उसके पर आप क्या समझते हैं कि फ़हीम अशरफ को टीम में लाने की वजह, जो हमारे दोनों स्पिनर्स की जो पटाई हुई थी पहले मैच में हिंदुस्तान के साथ, तो क्या पालाकली में, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है और हमारी जो कोचिंग स्टाफ है और कैप्टन है, उन्होंने अपना माइंड जो चेंज किया है, तो
हम सिर्फ रिलाय शादाब खान पर करेंगे जो कि एक राइट आर्म लेग स्पिनर है, और फिर आगा सलमान है, और साथ में इफ्तिखार अहमद है जो कि ओवर शेयर कर सकते हैं अपने राइट आर्म ऑफ स्पिनर की शक्ल में। तो आप क्या समझते हैं कि चौथा सीमर खिलाने की वजह हमारी स्पिनिंग अटैक में कोई वीकनेस नज़र आई? मुझे दरअसल महसूस ये होता है कि मेकशिफ्ट बॉलर इस खेल में चलते नहीं है। दरअसल होता है किसी वक्त, आई नो कि हमारे दोनों बॉलर स्पिनरों ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन ये इस तरह की चीजें हो जाती हैं। और अगर मैं समझता हूँ कि उसको ड्रॉप करके एक आप सीमर डाल रहे हो तो मेरी समझ से ये गलत बात है, क्योंकि इन विकेटों पे 4 सीमर खिलाने वो बात बनती ही नहीं है दरअसल। क्योंकि जिस तरह की विकेटें मैंने देखी जो कि श्रीलंका में सब बन रही हैं, वहाँ 23 विकेट तो पता आपको होती ही नहीं है, और ना ही वो उस पर उतना घास रखते हैं कि गेंद ज्यादा सीम हो। तो आई पर्सनली फील कि हमें इस रेगुलर स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। इंतखाब आलम साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आप चूंकि लेग स्पिनर हैं और शादाब खान के हवाले से कुछ अगर बात कर लें तो पिछले काफी मैचेस से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं? आपने उनकी बॉलिंग देखा कि पिछले 10 मैचेस में कोई खातर परफॉर्मेंस नहीं थी। फिर जब उसामा मीर टीम के अंदर हैं तो हम उसामा मीर की तरफ क्यों नहीं जा रहे? उनको क्यों इतना जो है हमने ओवर शैडो किया हुआ है ये तमाम मामला, और हम लोग क्यों रिलाय नहीं कर रहे हैं उसामा मीर के ऊपर, और खराब परफॉर्मेंस के बावजूद शादाब को खिलाई जा रहे हैं? शादाब प्रॉब्ली मेरे ख्याल को इज अ बॉलर ऑलराउंडर, मेरे ख्याल इसलिए उसकी बैटिंग का भी पाकिस्तान एडवांटेज लेना चाहती है। लेकिन आई एम अ ग्रेट बिलीवर कि आपको एक जेन्युइन स्पिनर खिलाना चाहिए। लेकिन लेट्स होप कि अब जो डिसीजन हो गया, लेट्स होप कि दे विल परफॉर्म देयर बेस्ट। अच्छा सर, उनकी बॉलिंग शादाब की आपने देखी, और आपको क्या लगता है कहाँ लैक कर रहे हैं? क्या ग्रिप बॉल अच्छा नहीं कर पा रहे हैं? कॉन्फिडेंस का मसला है? सर बात दरअसल ये है कि आजकल की क्रिकेट में अगर टेक्निकली बात करें तो बॉलिंग शोबे में ना 2 ही एक्शन क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल है। यहाँ तो आप साइड ऑन बॉलर होते हो या आप फ्रंट ऑन बॉलर होते हो। तो आजकल मैं जो देख रहा हूँ कि ज्यादातर जो है हमें फ्रंट ऑन बॉलर नजर आते हैं, तो उनका जो लेग ब्रेक है फ्रंट ऑन एक्शन से इतना होता नहीं है जितना कि साइड ऑन बॉलर का होता है। तो वो ज्यादातर रिलाय करते हैं कि अगर आपको कोई विकेट में 25 मिल रही है या बॉल ग्रिप कर रहा है तो फिर टर्न होना है, वरना आपका वो लेग स्पिन बॉलिंग जो है ना, जो स्टॉप बॉल है, वो आपका लेग ब्रेक होता नहीं है। तो ज्यादातर अब रिलाय करते हैं गूगली पर और फ्लिपर पे। तो आई होप कि आज जो भी ये कॉम्बिनेशन खड़ा है वो क्लिक करे पाकिस्तान के लिए। उमर कैन आई पुट अ क्वेश्चन? एक आप क्योंकि इंतखाब भाई पीसीबी में डायरेक्टर क्रिकेट इंटरनेशनल अफेयर्स भी रहे हैं, ऑपरेशंस में भी रहे हैं, आप ये बताइए कि ये कल्चर मैंने तो पहली मरतबा देखा है कि एक आम मैच में, चलिए हाई वोल्टेज मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एक रिजर्व डे रख दिया गया कि अब अगर आधा मैच आज हो गया आधा कल होगा। अब लॉजिस्टिक्स को आप समझते हैं, मैच की स्पिरिट को, वनडे की आप समझते हैं, ये जो ACC के टॉप सतह पर जो टामकटोइयाँ मारी जा रही हैं, मुझे तो, और फिर जो गुफ्तगू का अंदाज़ है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के बारे में ACC के कुछ ऑफिशियल्स का कि जी हम मैच इसलिए नहीं करा रहे, वहाँ पे टीम आने में हेसिडेंट थी, और वहाँ की इकॉनमी के बारे में, तो ये जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, मैनर्स हैं, एथिक्स हैं, और जो क्रिकेट का कल्चर है, मुझे तो उससे ये कोई इनकॉर्पोरेट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रहे। दरअसल ये बड़ा अच्छा है, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने मुझे सवाल कर दिया। दरअसल ये सारी चीजें होती हैं बिफोर यू स्टार्ट द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के दौरान आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते, ये आज तक कभी क्रिकेट की हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है दरअसल। बट चले, हैविंग सेड दिस, कि क्योंकि आजकल आपको पता है कि श्रीलंका में बारिशों का मौसम है, और पहली बात तो ये है कि अब और कोई चॉइस थी भी नहीं कि 2 ही ऑप्शन थे इनके पास, यहाँ होता है, यहाँ पर ये दुबई जाते, दुबई का मौसम बहुत गर्म है तो दे डिसाइडेड चलो यहाँ खेल लें। लेकिन जो भी डिसाइड करना होता है वो आप पहले करते हो। लेकिन ये है कि चले, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अंडर द सर्कमस्टांसेस इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि चले एक दिन आप एक्स्ट्रा दे दें ताकि जब मैच खराब ना हो, शौकीन को एक पूरा मैच मिले, क्योंकि आपको
पता ही है कि कितना हाई फाई मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का। बिल्कुल ठीक। इंतखाब आलम साहब, आप चूंकि पाकिस्तान टीम के मैनेजर भी रहे हैं, तो जो सिचुएशन इस वक्त श्रीलंका में चल रही है कि पहले ACC ने खत लिखा हम बनटूटा में मैच शिफ्ट करेंगे, फिर बाद में कहा कि नहीं हम मैचेस जो हैं वो कोलंबो में ही करवाएंगे, और इस सिचुएशन में अगर आप टीम मैनेजर होते तो व्हाट वुड बी योर स्टैंस? आप किस तरह से इस सारी सिचुएशन को टैकल करते, और अब क्या लैग्स नजर आ रहे हैं टीम मैनेजमेंट के अंदर कि हम अपना मौकफ जो है वो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे? देखिए, बात दरअसल ये जो फैसला होता है कि जो ये आपका बोर्ड का फैसला है, इसमें आपका जो बोर्ड का जो चेयरमैन होता है ही गेट्स इन्वॉल्व। आप अपनी मर्जी से एज ए मैनेजमेंट जाके आप फैसला नहीं कर सकते जब तक कि आप चेयरमैन को कॉन्फिडेंस में ना लें। तो ये वन मैन शो नहीं होता, ये मुशावरत से सारे काम होते हैं और ये चीजें पहले से सोची जाती है, नॉट ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। बिल्कुल ठीक। स्कीपर, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ आपसे जी। आप सर मुझे ये बताएं कि ये क्योंकि बहुत कमर्शियल हो गई है आजकल की खेल, और टेलीविज़न जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट भी करता है, इस पर पैसे भी खर्च करता है, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि जो ब्रॉडकास्टर है वो जो पाकिस्तान का पहला मैच जो वॉश आउट हुआ और पाकिस्तान बैटिंग नहीं कर सका और दुनिया के बेतहाशा लोगों ने उस मैच को टीवी पर देखना था, जब ये ऐसा नहीं हुआ तो क्या ये प्रेशर नहीं था ब्रॉडकास्टर की तरफ से कि जी एक रिजर्व डे जो है उसको शामिल किया जाए ताकि लोगों के लिए ये पता चले कि हाँ उन्होंने पूरा मैच देखना है, पूरा मैच खेलना है, ताकि ब्रॉडकास्टर भी खुश हो जाएं और ये चीज़ भी जो है हमें पूरी कर लें? ठीक। ये दरअसल मैंने पहले मैं जवाब दे चुका हूँ इसका भी मैं कि ये तो पहले आप डिसाइड करते हो ना कि एट दी 11th आवर आपको इस चीजें करनी नहीं पड़ती। दरअसल मसला दरअसल ये है, जो कुछ भी करना होता है, जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो भी प्लेइंग कंडीशंस होती हैं, यू सॉर्ट इट आउट बिफोर द टूर्नामेंट, नॉट बिफोर द मैच और नॉट आफ्टर द मैच। राइट। इंतखाब आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ग्रेट पाकिस्तानी लेग स्पिनर, पाकिस्तान टीम के मैनेजर, आपका बहुत शुक्रिया सर।